Assalamu alaikum dear students. I teacher Sahil Ganilon in front of you. Today our topic is interior of the earth. Interior of the earth. Earth के अंदर क्या है वो हमारा टॉपिक है. Class 7 subject our environment. Lesson inside our earth. तो बेटा आप अर्थ जानते हैं. अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे लाइफ है और इसको होमलैंड भी कहा जाता है. इट्स ए डायनेमिक प्लेनेट. ये एक डायनेमिक प्लेनेट है. अब इस अर्थ के इंटीरियर क्या है, अर्थ के अंदर क्या कुछ है, यही हमारा टॉपिक है और यही हमें पढ़ना है. मुझे उम्मीद है आप बड़ी गौर से सुनेंगे. तो अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है ये हम पढ़ेंगे. जस्ट लाइक ओनियन. ओनियन को आप जानते हैं, ओनियन प्याज, उसको आप जानते हैं. जिस तरह प्याज के लेयर्स होते हैं, एक लेयर के अंदर दूसरा लेयर, उसके अंदर दूसरा लेयर, इसी तरह जमीन के भी लेयर्स होते हैं, इस अर्थ के भी लेयर्स होते हैं. जस्ट लाइक ओनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ लेयर्स. अर्थ भी लेयर्स का बना होता है, वन इनसाइड अनदर, एक के अंदर दूसरा होता है. देयर आर थ्री लेयर्स. देयर आर थ्री लेयर्स इनसाइड द अर्थ. अर्थ के अंदर तीन लेयर्स होते हैं. दैट इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. जो क्रस्ट, मेंटल और कोर कहलाते हैं. अर्थ के अंदर तीन लेयर्स होते हैं. याद रखना बेटा, अर्थ के अंदर तीन लेयर्स होते हैं. नंबर वन क्रस्ट, नंबर टू मेंटल, नंबर थ्री कोर. नंबर वन क्रस्ट, नंबर टू मेंटल, नंबर थ्री कोर. अब क्रस्ट क्या होता है? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट. जो सबसे ऊपरी सतह जो होती है, जो सबसे ऊपरी सरफेस जो होती है अर्थ की, उसको क्रस्ट कहते हैं. उसको क्रस्ट कहते हैं. जो ऊपर अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है उसको क्रस्ट कहते हैं. इट इज अबाउट 5 to 35 किलोमीटर. ये कहीं कहीं 5 किलोमीटर तक होती है और कहीं कहीं 35 किलोमीटर तक होती है. आप ये याद रखना कि समंदरों के अंदर कम से कम ये 5 किलोमीटर तक होती है और इस तरह जो जमीन का सरफेस होता है उसके अंदर 35 किलोमीटर तक होती है. इट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना. ये सिलिका और एल्यूमिना का बना होता है. चकमक मिट्टी और अल्युमिनियम वगैरह का बनी होती है. तो ये हो गया क्रस्ट के बारे में कि क्रस्ट जो लेयर है, ये जो लेयर क्रस्ट है ये अपर मोस्ट लेयर कहा जाता है और अपर लो मोस्ट लेयर के साथ साथ ये थिनेस्ट लेयर होती है. ये जो है ये सबसे थिनेस्ट है. दूसरी वाली लेयर्स जो हैं वो इससे मोटी होती हैं, लेकिन ये थिनेस्ट है. तो इसके साथ साथ ये 5 to 35 किलोमीटर तक फैली होती है. इट एट 5 to 35 किलोमीटर तक फैली होती है और इट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना. सिलिका और एल्यूमिना की बनी होती है. नंबर टू मेंटल. नंबर टू मेंटल. नंबर टू यानी कि दूसरी लेयर जो है उसका नाम मेंटल है. क्या है? मेंटल है. तो मेंटल जो है इट्स beneath द क्रस्ट. ये क्रस्ट के नीचे होती है. विच एक्सटेंड्स अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर. 2900 किलोमीटर तक बिलो द अर्थ में ये फैली होती है. उसके बाद नंबर थ्री कोर. जो कोर होती है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर. जो इनर मोस्ट लेयर अर्थ की होती है उसको कोर कहते हैं. जो इनर मोस्ट सबसे नीचे वाली तीसरी किस्म की लेयर जो होती है उसको कोर कहते हैं. विच इज द रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर. इसका रेडियस जो होता है 3500 किलोमीटर तक होता फैला हुआ होता है. इट इज मेड ऑफ, ये बनी होती है निकल एंड आयरन की. ये निकल और आयरन की बनी होती है. और बेटा याद रखना इसका टेम्परेचर जो होता है बहुत हाईएस्ट टेम्परेचर होता है और इसके अंदर बहुत हाईएस्ट प्रेशर भी होता है. तो ये हो गई तीन किस्म की लेयर्स. इंटीरियर ऑफ द अर्थ में मैंने आपको लेयर्स ऑफ द अर्थ पढ़ा लिए. सबसे पहले क्रस्ट. क्रस्ट क्या है? क्रस्ट अपर मोस्ट लेयर होता है. ये 5 to 35 किलोमीटर तक फैला होता है और ये सिलिका एंड एल्यूमिना का बना होता है. दूसरा हो गया मेंटल. ये beneath द क्रस्ट होता है. beneath की क्रस्ट के बाद इसकी डेप्थ जो होती है ये कम से कम 2900 किलोमीटर तक फैला होता है. और उसके बाद कोर जो है, जो सबसे इनरेस्ट या इनर मोस्ट आप कह सकते हैं, इनर मोस्ट लेयर जो है वो कोर है. और ये जो है ये 3500 किलोमीटर तक फैली होती है
और 3500 किलोमीटर तक फैली होती है और ये बनी होती है निकल और आयरन की। और इसके साथ साथ इसका प्रेशर जो होता है इट हैज हाईएस्ट प्रेशर एंड हाईएस्ट टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर भी हाईएस्ट होता है और इसका प्रेशर भी हाईएस्ट होता है। तो सपोज आपको पता है बेटा अर्थ जो है, अर्थ इट्स इन स्फेरिकल शेप, ये स्फेरिकल शेप में होती है, स्फेरिकल शेप अर्थ। इसका ऊपर वाला लेयर जो है यही जो है इसको क्रस्ट कहते हैं, CRUST क्रस्ट। और इसके बाद जो इसका मिडल वाला सेंटर वाला है उसको मेंटल कहते हैं, मेंटल। और सबसे नीचे अंदर वाला जो है उसको कोर कहते हैं। तो बेटा ये इसकी 3 लेयर्स होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये अच्छी तरह से सुना होगा, कीनली सुना होगा। और अब मैं आपको कुछ असाइनमेंट देता हूँ बेटा, ये असाइनमेंट आपको घर में करना है और इस चैप्टर के जरिए, इस लेसन के जरिए आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल सकते हो और आसानी से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए असाइनमेंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, नेम द लेयर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के लेयर्स के नाम बताने हैं, अर्थ के लेयर्स के नाम बताने हैं। नंबर 2, मेंटल एक्सटेंड्स अप टू द डेप्थ ऑफ डैश किलोमीटर्स बिलो द अर्थ। मेंटल जो है वो कितना गहरा होता है और कितने किलोमीटर तक फैला होता है बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे। यहाँ पे आपको डैश में उन किलोमीटर्स का नंबर लिखना है। नंबर 3, कोर इज मेड अप ऑफ डैश एंड डैश। कोर जो होता है, जो तीसरी और इनर मोस्ट जो लेयर ऑफ द अर्थ होती है वो किस चीज की बनी होती है, किस किस की बनी होती है। उसके बाद क्रस्ट इज मेड अप ऑफ, क्रस्ट किस किस का बना होता है, डैश एंड डैश। इस डैश में उनका नाम लिखना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विच लेयर हैज हाईएस्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो लेयर्स हमने पढ़ी इन लेयर्स में से किस लेयर का टेम्परेचर और प्रेशर हाईएस्ट होता है। तो ये आज आपका टॉपिक था। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने गौर से सुना होगा, कीनली सुना होगा। अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप मुझे मेरे इस लिंक में भी दे सकते हैं, मुझे रिप्लाई भी कर सकते हैं और लिंक के साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उसमें भी आप मुझे इनके आंसर्स भेज सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने गौर से सुना होगा। आपसे गुजारिश है बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। शुक्रिया।